अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो फर्स्ट टर्म के थे, हमारे फर्स्ट टर्म गैस पेपर के हमारे, और अभी ये फाइनल टर्म के गैस पेपर के न्यूमेरिकल, ये टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ भाई आपके पास, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको कि लिखा हुआ है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। पावर ऑफ अ मशीन, पावर को पी से डिनोट करते हैं और पावर का यूनिट होता है वॉट। आगे लिखा हुआ है इफ अ मशीन परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क, वर्क दे दिया गया है, वर्क डन डब्ल्यू से डिनोट होता है, डब्ल्यू दे दिया गया है 900 जूल। आगे लिखा हुआ है इन 3 मिनट, मिनट टाइम का यूनिट है, टाइम दे दिया गया है 30 मिनट। तो मिनट का यानी टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड होता है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो याद आएगा 1800 सेकंड। आपने मालूम क्या करना है पावर, तो यहां हमने लगाना है फार्मूला पावर का फार्मूला होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, डेफिनेशन दी है इसकी। अब आपने लिखा सोल्यूशन, पावर आपको मालूम करना है, पी एज इट इज लिख दिया आपने। डब्ल्यू किसके बराबर है भाई 900 के, टी किसके बराबर लेंगे हम 1800 के। 900 को जब डिवाइड करा दिया 1800 से तो आपके पास आंसर आ गया 0.5 और पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, मास दे दिया गया है कितना भाई 50 ग्राम। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, तो इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। 50 को डिवाइड कर दिया आपने किससे 1000 से, तो ये आ गया 0.05 केजी। आगे आपके पास क्या लिखा हुआ भाई, इज राइज टू हाइट ऑफ 7 मीटर, हाइट दे दी गई है, एच दे दिया गया है कितना भाई आपके पास 7 मीटर। आगे कह रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पीई आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। आपने इसकी डेरिवेशन भी की हुई है कि पीई बराबर होता है किसके भाई mgh के। अब आपने लिखा सोल्यूशन और फार्मूले वैल्यू पुट कराई। पीई आपको मालूम करना है यानी पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम करना है। एम क्या है भाई आपके पास, एम दे दिया गया 0.05 केजी। ग्रेविटी कांस्टेंट होती है 9.8 और h यानी हाइट आपके पास कितनी दी गई 7 मीटर। इजी न्यूमेरिकल। अब आपने क्या करना है भाई, पीई आपको मालूम करना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आंसर आ गया 3.43। और पोटेंशियल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या लिखा हुआ है, अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम, मास डिनोट होता है स्मॉल m से, m दे दिया गया है 400 ग्राम। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया मास का यूनिट केजी होता है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड कराया तो ये आ गया 0.4 केजी। आगे क्या लिखा हुआ भाई, स्ट्राइक द बॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर, वेलोसिटी 20 से डिनोट होती है, v दे दी गई है 4 मीटर पर सेकंड। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी, के आपसे पूछ रहा है। आगे सवाल में लिखा हुआ है ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक द बॉल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहां पर लगेगा, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी आती है बोर्ड में, के इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब आपने यहां सॉल्यूशन लिखा, के आपको डेटा के हिसाब से मालूम नहीं है, 1/2 एज इट इज लिख दिया। मास कितना दे दिया गया भाई 0.4, वेलोसिटी कितनी दे दी गई है भाई 4 का स्क्वायर। के आपका एज इट इज रहा, वो 0.4 को 2 से डिवाइड करा है तो आ गया 0.2, 4 का स्क्वायर निकाला 16। अब आपने क्या किया भाई 0.2 को मल्टीप्लाई करा 16 से तो यह आंसर आ गया आपका 3.2 और एनर्जी जिसका यूनिट क्या होता है जूल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट आपसे बी पूछ रहा है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, which orbit the earth and altitude of 100 किलोमीटर। इसका जो एल्टीट्यूड दे दिया गया है, एल्टीट्यूड डिनोट करेंगे h से, h दे दिया गया है भाई आपके पास कितना 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, क्योंकि फासले का यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। आगे क्या कह रहे हैं, अबव द अर्थ सरफेस, यहाँ कांस्टेंट क्या लगेगा, क्योंकि क्या पूछा गया स्पीड ऑफ सैटेलाइट, यहाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगेगा। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ का मास कितना होता है भाई 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है भाई 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 केजी। ये हो गया। रेडियस कितना होता है भाई, रेडियस का यूनिट क्या होता है मीटर। अब यहाँ सैटेलाइट की स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, स्पीड ऑफ सैटेलाइट या वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, v बराबर होता है √g_me/r+h। अब आपने लिखा सॉल्यूशन, v आपसे पूछ रहा है √g की वैल्यू क्या लिखी है भाई, कांस्टेंट होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। me मास ऑफ अर्थ कितना दे दिया गया भाई 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, ये भी कांस्टेंट होता है, अपॉन re रेडियस ऑफ अर्थ कितना है भाई 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। आगे h आपके पास कितना दे दिया गया भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में 6.67 को मल्टीप्लाई करना है 6 से तो आपका आंसर आ गया 40.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 में से 11 अगर आप माइनस करें तो प्लस का 13 पावर बचेगी, अपॉन 6.4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 6.4 ही मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बेस सेम है, 6 में 6 प्लस करा 12। अगले स्टेप में हमने क्या किया भाई, v हमने एज इट इज लिख दिया, ये जो है 40.02 को डिवाइड करा दिया 6.4 से तो आंसर आ गया आपका 6.25312 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखिए भाई 12 प्लस का 12 ऊपर आके माइनस का 12, 13 में से 12 निकाले 10 की पावर 1 बची। अब इसको भी हम 10 की पावर 1 को भी खत्म कर देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 62.5312।
अब आपने अगले स्टेप में क्या किया, इसका रूट निकाला तो ये आ गया 7.90। रफ्तार का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोट होती है एफ से, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ टू स्फेरिकल बॉडीज, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जिनका मास दे दिया गया है। मास, पहला मास दे दिया गया है m1 500 kg एंड दूसरा मास m2 कितना दे दिया गया है 800 kg। आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2 मीटर। डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस स्फेरिकल बॉडीज है तो r से डिनोट होगा, r दे दिया गया है 2 मीटर। यहाँ जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर होता है किसके भाई, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। सॉल्यूशन आपने लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको डेटा वैल्यू पुट करा देंगे। F आपको पता नहीं है, g कितना है भाई 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। मास कितना है भाई आपके पास 500 और m1 यानी m2 कितना है भाई 800 अपॉन r कितना है भाई आपके पास 2 का स्क्वायर यानी r कितना भाई 2 का स्क्वायर निकाला 4। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 6.67 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 500 से, फिर मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 800 से, इक्वल टू प्रेस करके डिवाइड करा देंगे किससे 4 से। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 667,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछ रहा है, ए कैपिटल ए, एरिया का यूनिट मीटर पर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। इफ अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल, प्रेशर आपके पास दे दिया गया है 300 किलो पास्कल। इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट पास्कल होता है। इसको पास्कल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्कल में। आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स। फोर्स आपके पास दे दी गई है कैपिटल एफ, कितनी 200 न्यूटन। तो यहां आप प्रेशर का फार्मूला यूज करेंगे और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया की डेफिनेशन भी है, F अपॉन ए इसका फार्मूला है। प्रेशर आपके पास दे दिया गया है कितना भाई 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। F आपको पता है कितना है भाई 200, एरिया आपको मालूम करना है, एरिया डिवाइड होता है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 एज इट इज रहा अपॉन 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा डिवाइड 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब आपने अगले स्टेप में क्या किया, एरिया आपके पास एज इट इज रहा। अब आपने 200 को डिवाइड करा 300 से, आपके पास आ गया 0.666 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो अब आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं कि 666 और एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोल रहा है कि आप बॉय डिगिंग अ होल विद अ स्पैड ऑफ एज 0.1 सेंटीमीटर। एक बच्चा जो है जमीन में सुराख कर रहा है, उसका एरिया कितना बताया गया है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 4 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, यानी एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर पूछ रहे हैं, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन द एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इनटू द स्पैड ऑन टू द स्पैड। फोर्स दे दी गई है कितनी भाई 1000 न्यूटन, सॉरी 1000 न्यूटन। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे प्रेशर का भी, लास्ट हमने फार्मूला करा न्यूमेरिकल करा उसी में ही वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आपने लिखा सॉल्यूशन, प्रेशर आपसे पूछ रहा है, फोर्स आपके पास कितनी दे दी गई है 1000, एरिया आपके पास कितना दे दिया गया है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब आपने क्या किया 1000 को डिवाइड करा दिया 0.1 से, आ गया आपके पास 10,000 और फोर्स का 10,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस के ऊपर आगे किसकी हो जाएगी 10 की पावर -4। पास्कल का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट के 30 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया गया आपके पास 30 न्यूटन पर मीटर। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड। लोड यानी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कितनी फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन लगाएंगे। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन इफ 4 मीटर। एक्सटेंशन यहाँ पर x से जनरल होगी, x दे दिया गया कितना 4 मीटर। यहाँ पर आप हुक्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हुक्स लॉ ये कहता है कि F बराबर होता है किसके भाई kx के। आपने लिखा सॉल्यूशन, आपको F मालूम करना है, k कितना दे दिया गया भाई 30, x कितना दे दिया गया भाई 4। 30 को आपने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई करा 120, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोल रहा है, अ कार ड्राइवर टाइटनिंग्स द नट्स व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर। यानी ये आपका जो है मोमेंट आर्म दे दिया गया है, मोमेंट आर्म दे दिया गया है टी से जनरेट होता है, कितना दे दिया गया भाई 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपने डिवाइड करा तो ये आ गया 0.2 मीटर, क्योंकि मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर होता है। आगे क्या कह रहे हैं भाई, बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। फोर्स दे दी गई है 300 न्यूटन, फोर्स दे दी गई है 300 न्यूटन की। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क डिनोट होती है इस साइन से, टॉर्क आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल टॉर्क का फार्मूला, जो टॉर्क की डेफिनेशन भी होती है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, या द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क भी कह सकते हैं इसको। तो अब आपने लिखा सॉल्यूशन, टॉर्क आपसे पूछ रहा है, फोर्स आपके पास कितनी दे दी गई है भाई 300 और टी आपके पास कितना दे दिया गया है 0.2।
जब आपने 300 को मल्टीप्लाई कराया 0.2 से तो आपका आंसर आ गया 60 और टॉर्क का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे।